ये हालत फ़र्ज क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि हालत फ़र्ज। एक तो होता है वक्तन फ़र्ज, जो शरीयत वालों के लिए, आम मुसलमानों के लिए लागू की गई है, जो शरीयत के कवानीन है, जो वक्त पर ही मुसलमान अदा करते हैं, जैसे नमाज, रोज़े, हज, ज़कात। ये वक्तन फ़र्ज है जो आम मुसलमानों के लिए शरीयत के कवानीन है। लेकिन जब बंदा इल्म तसव्वुफ़ तरीक़त की राह इख्तियार करता है, जब उस पर टूटकर मेहनत करता है, अपने नफ्स के अल्लाह के ज़िक्र में लगाता है, नफ्स को कलमा पढ़ाता है, कल्ब को अल्लाह के ज़िक्र में लगाता है, जब मुर्शिद के बताए हुए नक्श कदम पर चलता है, अपने लताइफ को अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र में लगाता है, तो एक मकाम उस बंदे का जो आता है वो हालत फ़र्ज में तब्दील हो जाता है। शरीयत वालों के लिए जो कवानीन है, आम मुसलमानों के लिए जो वक्तन फ़र्ज है, वक्त आएगा वो तो फ़र्ज अदा करना होता है। लेकिन जब तरीक़त में बंदा चला जाता है, रूहानियत इख्तियार कर लेता है, इल्म तसव्वुफ़ की राह पर चलता है, मुर्शिद के नक्श कदम पर अपने रूह के ऊपर अपना काम करता है, अपने लताइफ को, अपने कल्ब को अल्लाह के ज़िक्र में, यादों में लगाता है, तो वो बंदा हालत फ़र्ज के मकाम पर चला जाता है। और उस दौरान उसकी हालत ज़िंदगी कुछ ऐसी हो जाती है कि हर वक्त वो फ़र्ज की अदायगी में वो रहता है। हर वक्त जो भी वो अमल वो करता है वो फ़र्ज समझ कर करता है। अब उसके लिए उसके हर अमल फ़र्ज क्यों हो जाते हैं? उसके लिए वो फ़र्ज क्यों होते हैं? क्योंकि उसके कोई भी अमल बेबुनियाद नहीं होती है। वो अल्लाह और रसूल की खातिर ही होते हैं, अपने मुर्शिद के खातिर ही होते हैं, और खुसूसन अल्लाह की जाते इलाही के लिए उसका कदम उठता है और उसके अमल वो होते हैं। शरीयत वाले आम मुसलमान जो हैं, उनके कदम अल्लाह की खातिर तब उठेंगे जब उनका वक्त आएगा। नमाज का वक्त आएगा तो नमाज के लिए कदम उठेंगे। रमज़ान के महीने आएंगे तो रोज़े के लिए वो कदम बढ़ाएंगे। हज के लिए जब वक्त आएगा तो हज को कदम बढ़ाएंगे। लेकिन तरीक़त, इल्म तसव्वुफ़ के लाइन में आने वाले लोग जो रूहानियत पर चलते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। जो सच्चे पीर कामिल, मुर्शिद कामिल से जो जुड़े हैं, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से जो जुड़े हैं, जो सरकार का दामन थामे हैं, जो एक कामिल जात हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं है। अगर मुर्शिद ने ख़ास तवज्जो दे दी अपने ग़ुलामों के नफ्स के ऊपर, उसके बातिन के ऊपर, उसके लताइफ़ों के ऊपर मुर्शिद ने ख़ास तवज्जो दे दी, नज़र करम फरमा दी, तो फिर उस बंदे का हर अमल, हर फेल हालत फ़र्ज के तहत होता है। हालत फ़र्ज के तहत उसका अमल वो फेल होता है, वो अमल करता है। इसीलिए जो बंदा इस लाइन पर, इल्म तसव्वुफ़ रूहानियत के लाइन पर जो है, जो चल रहा है, शरीयत वालों को अल्लाह के गजब से अगर बचना है, शरीयत वाले जो मुसलमान हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह के गजब से, अगर अल्लाह की नाराज़गी से बचना है और चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें बख्श दे, उनके नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए, तो ऐसे लोगों को लाजमी है कि जो इल्म रूहानियत पर चल रहे हैं, तसव्वुफ़ का लाइन इख्तियार करे हैं, किसी मुर्शिद कामिल से जुड़े हैं, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से जुड़े हैं, जो एक कामिल जात है, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों की जो अमल हैं, जो इनके तरीक़े हैं, इनके जो रहन सहन हैं, इनके जो खान पान हैं, इस पर नुक्ताचीनी ना लगाएं, इस पर उंगली ना उठाएं। ऐसा लोगों की मलामत, नदामत ना करें। अगर आप करते हैं तो आप तकब्बुर, अहंकारी कहलाएंगे। और आप आम लोगों का भी अगर कर देते हैं, किसी आम मुसलमान भाई का अगर उसके अमलों पर ही, उसके खान पान पर ही, उसके रहन सहन, उसके शक्ल सूरत पर ही अगर नुक्ताचीनी लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो आपके अंदर तकब्बुर, अहंकारी
आप के अंदर आएगी, आप कहलाएंगे और अल्लाह की नज़रों में मरदूद हो जाएंगे। अल्लाह आपके किसी भी अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। जब आम लोगों का ये हाल है, जब आम लोगों के साथ आप अगर हिकारत की नज़र से देखते हैं, आम लोगों के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं, अगर आप खुद को कुछ मानते हैं और सबको आप किसी को गया गुजरा समझते हैं, तो सोचिए अल्लाह वैसे हालात में अल्लाह नाराज़ हो जाता है और हमारे किए गए सारे अमल को वो हमारे मुंह पर दे मारता है। अब ज़रा सोचिए, जो बंदा रूहानियत के इनमें तसव्वुफ़ के लाइन पर है, किसी मुर्शिद कामिल से जुड़ा है, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से जुड़ा है, ऐसा बंदा जो हालत फ़र्ज में है, हालत शुक्र में है, तो ऐसे बंदे के जो अमल हैं, जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो इनकी एक्टिविटी है, इस पर हम अगर नुक्ताचीनी लगाते हैं और इन्हें हम नदामत और मलामत करते हैं, तो सोचें कि अल्लाह की गजब और अल्लाह के कहर किस कदर नाजिल होंगे मुसलमानों पर ही। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ सरकार के करम से कि दुनिया में हर एक अल्लाह का बंदा एक दूसरे के लिए आजमाइश है, उसकी कामयाबी और नाकामयाबी का जरिया है। अल्लाह के राह में किए गए हमारे वो अमल, जैसे नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतें, सदक़े वगैरह, अल्लाह के राह में किए गए हमारे जो ये अमल हैं, इन अमलों के कबूलियत का जरिया है अल्लाह का ही बंदा। इन अमलों के कबूलियत का जरिया है इस दुनिया में रहने वाला हमारे आसपास अल्लाह के वो आम, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वो मखलूक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की गारंटी हैं, उसकी ज़मानत हैं, लेकिन तब हैं जब आपके अखलाक, आपके व्यवहार अल्लाह के मखलूक और उसके बंदों के लिए अच्छे हों, तब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बख्शिश की गारंटी है, ज़मानत है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की ज़मानत हैं, गारंटी हैं, तो जितने भी अल्लाह के मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो भी आपके कामयाबी, आपकी बख्शिश का जरिया है। अगर आपके सलूक, आपके अखलाक, आपके व्यवहार अल्लाह के बंदे जो हैं, अल्लाह के जो मखलूक हैं, उनके साथ अच्छे नहीं रहें, तो भूल जाएं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़मानत लेंगे, आपकी गारंटी लेंगे। या फिर भूल जाएं कि आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपके हज, आपकी ज़कात, आपकी नफिल सुन्नतें, आपकी परसजादी आपके काम आएगी। भूल जाएं फिर आप इस बात को। तो बहरहाल आम बंदों का ये हाल है, अल्लाह के आम मखलूकों का तो ये हाल है कि जिससे आपने व्यवहार आपने अच्छा नहीं रखा, आपने अखलाक अच्छा नहीं रखा, आपने तकब्बुर, अहंकार के बस में आकर किसी को हिकारत की नज़र से देख लिए, किसी की नदामत कर दिए, तो आपके रोज़े, नमाज, हज, ज़कात अल्लाह के मुंह पर दे मारेगा। आपका बख्शिश जो सबसे छोटा सा है, बख्शिश से बुलंद तो जन्नत के दर्जात हैं, उससे भी बड़ी अल्लाह की दोस्ती है। बख्शिश तो सबसे छोटी सा है, उस बख्शिश के भी आप काबिल नहीं रहेंगे अगर आपके अखलाक, आपके व्यवहार अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा नहीं रहा। तो आम मखलूक, आम बंदे का तो ये हाल है। सोचें, अब ज़रा सोचिए कि जो मुर्शिद कामिल से जुड़ा है, जो सूफिया कराम से जुड़ा है, जो सूफिया कराम के वलियों के नक्शो कदम पे जो चल रहा है, जो खुद को चला रहा है, जो सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से जुड़ा है, जो हालत फ़र्ज में डूबा है, उसके साथ अगर आप बसलूकी करते हैं, उसके साथ मलामत, उससे उसकी नदामत उसके साथ अगर करते हैं, उसको हिकारत की नज़रों से आप देखते हैं, उसके आप चंद तरीके का गलत अल्फाज बोलते हैं, गलत लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर सोचें कि फिर आपका क्या होने वाला है। और अब ज़रा सोचें, उस चरवाहे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बकरी चरवाहा था और वो आसमां की तरफ अपने सर उठाकर और यूं कह रहा था कि ऐ अल्लाह,
अगर तू मुझे मिल जाता तो मैं तेरे बालों में कंघी करता। आए अल्लाह, अगर तू मुझे मिल जाता तो मैं तुझे अपनी बकरी का दूध पिलाता। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे थे और देखकर उस बंदे को सख्ती से डांटा और कहा कि अरे बेवकूफ़, जाहिल, गंवार, तुझे पता नहीं है कि अल्लाह इन सब बातों से बेनियाज है। अल्लाह को कंघी करने की बात करता है, अल्लाह को बकरी की दूध पिलाने की बात करता है, तुझे क्या पता नहीं है? फिर वो बंदा फूट फूट कर रोने लगा, अल्लाह के बारगाह में रोने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, तूने आज एक बंदे का दिल दुखाया है, तूने तकलीफ़ उसे पहुंचाई है। तब अल्लाह ने जब ये बात फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने किसका दिल दुखाया, किसे तकलीफ़ पहुंचाया है? तब अल्लाह ने फरमाया कि क्या तूने उस बकरी चरवाहे को नहीं तूने उसका दिल दुखाया है? क्या तूने उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है? तो हाँ, तो मैं क्या करता खुदा। वो ऐसी बात कर रहा था कि तेरे बालों को कंघी करता, तुझे बकरी की दूध पिलाता। भला तू इन सब बातों से तो तू बेनियाज है, तूने इन सब चीज़ों की क्या हाजत? तब अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मूसा, लेकिन मैं इन बातों से बेनियाज हूँ, मुझे इन बातों से, इन चीज़ों से नहीं हाजत, लेकिन मैं बंदे के नियत, उसके दिलों को देखता हूँ। उसकी नियत, उसकी दिल, अल्लाह अपने रब से इतनी मोहब्बत थी, इतनी लगाव थी कि वो कंघी करने की बात कर रहा है, दूध पिलाने की बात कर रहा है, तो ये मोहब्बत जता रहा है। मैं उसकी नियत, उसकी दिल की, उसकी मोहब्बत को देख रहा था जो तू नहीं देख रहा था मूसा, और तूने उसे तकलीफ़ पहुंचाया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं हालत फ़र्ज। वो बंदा अल्लाह को कंघी करने और दूध पिलाने की जो बात कर रहा था, वो हालत फ़र्ज में था, और मूसा जो थे वो हालत शरीयत में थे और अहकामात शरीयत में थे। मूसा हालत शरीयत में रहने के तहत, जो शरीयत में ये लागू नहीं होता है, जो शरीयत के खिलाफ मूसा को लगा, तो इस वजह से मूसा ने उस बंदे को डांटा, फटकारा, और वो बंदा हालत फ़र्ज में था। तो मेरे भाई, ये जो हालत फ़र्ज बंदे का ऊपर तारी होती है ना, तो ये अल्लाह की इश्क दिलों में उतर जाने के बाद ही बंदे के ऊपर हालत फ़र्ज तारी होती है, जो शरीयत से भी परे है। शरीयत से और ये ज़ाहिरी जीवन के जो फ़र्ज हैं, जो वक्तन फ़र्ज हैं, इन फ़र्ज़ों से भी अफजल होती है वो हालत फ़र्ज, जो अल्लाह का इश्क दिल में उतरने के बाद ही बंदे के ऊपर वो हालत फ़र्ज तारी होती है। हालत फ़र्ज में जब बंदा होता है तो बहुत सारे ऐसे अमल उसके वजूद से सरजद होते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जो शरीयत में उसका हुक्म नहीं है। पर हालत फ़र्ज में जो है वो अल्लाह की खातिर कर रहा है, तो वो सबसे अफजल है। इसलिए हम ऐसे रूहानी राह पर चलने वाले अल्लाह वालों और ये सूफिया कराम के नक्श कदम पर चलने वाले, जो तसव्वुफ़ तरीक़त के तालीम पर चल रहे हैं, जो कहर शाही के ग़ुलाम हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमले नहीं उठा सकते हैं। उनके अमलों पर ही, उनके अमल दखल पर हम नुक्ताचीनी नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो फिर अल्लाह की नज़रों में गुस्ताख और गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह ने मूसा को नहीं छोड़ा तो आम बंदा क्या है? क्योंकि हालत फ़र्ज का जो मामलात जो बंदे के साथ होता है, वो अल्लाह और उस बंदे का ख़ास जाती मामलात होता है। वो ख़ास अल्लाह और उस बंदे के साथ का पर्सनल कमिटमेंट होता है, जो वो खालिक उससे राज़ी होता है, और वो बंदा अपने खालिक, अपने मालिक के लिए करता है। आम शरीयत वाले इसको नहीं समझ पाएंगे, आम उलेमा नहीं समझ पाएंगे। जब मूसा नहीं समझ पाए और नहीं समझने की वजह से उस चरवाहे को डांटा, फटकारा, तो फिर आज के जो आम मुसलमान हैं, शरीयत के जो उलेमा हैं, वो क्या समझेंगे? आखिर में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हालत फ़र्ज एक उच्चतम, ऊंचे दर्जे का आध्यात्मिक रूहानी सतर है, जहाँ इंसान की आत्मा यानी कि रूह और उसका नफ्स पूरी तरह से अल्लाह की याद में डूब जाता है। इस स्तर पर, इस ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाना होता है, और उसे अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में लगाना होता है, जो एक मुर्शिद कामिल के जरिए ही संभव है, मुमकिन है।
ورنہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ حالت فرض میں بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے پہ زیادہ زور دیتا ہے، اپنے نفس کی نہیں سننی ہے۔ نفس کی تعلق اس دنیا سے ہے، دنیا کے رنگ و رونق سے ہے، ان دنیا کے چمک دھمک سے ہے، اور نفس کی ایک نہیں سننی ہے۔ حالت فرض میں جب بندہ رہتا ہے تو اس دوران نفس کی ایک نہیں سننی، اس کی مخالفت کرنی ہے، بلکہ اس کے برعکس کام کرنا ہے۔ جو قدم اٹھائیں نفس کے برعکس اٹھائیں، اس کا الٹ اٹھائیں، اور ایک خالق ایک مالک اللہ کی ذات، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیں۔ یہ کام ہوتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذکر قلب میں اتارنے کی خاطر، اور اپنے نفس کو کلمہ طیب سے تر بتر کرنے کی خاطر یہ عمل، یہ کام ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو کلمہ پڑھانے کی خاطر یہ کام ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے، اور خصوصاً اللہ کی ذات، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب، اس کی دوستی، اس کی ولایت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اس راہ پر جو چل رہے ہیں، جو حالت فرض میں ہیں، جو ان کے ساتھ عمل دخل ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس پر انگلی اٹھانا، نکتہ چینی کرنا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے کہ کس نے داڑھی بڑھایا ہے، کسی نے داڑھی کٹوا دیا ہے، کسی نے سر پر بال بڑھایا ہے، کسی نے سر پر بال نہیں رکھا ہے۔ اس راہ پر خاص کر جو چل رہے ہیں، جو روحانیت کا لائن تھامے ہیں، ان کے ساتھ تو خاص کر نہیں کرنا چاہیے کہ کیا پتہ کہ کس کارن سے داڑھی ہٹایا ہے، کس کارن سے بال بڑھایا ہے۔ یہ تو وہ جان رہا ہے، اور ان کا رب، ان کا مرشد جان رہا ہے۔